शैडो सीक्रेट्स की खास क्राइम सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे किलर की जिन्होंने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए न जाने कितने ही मासूमों की जान ले ली। देश में क्राइम के इतिहास में कई अपराधियों के नाम दर्ज हैं और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन इन महिलाओं की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और इनका नाम था गावित सिस्टर्स। ये नाम एक समय में काफी फेमस था और हो भी क्यों ना, इन दोनों बहनों ने काम ही ऐसा किया था कि इस नाम से भी लोग खौफ खाते थे। इन दोनों बहनों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। इन दोनों बहनों का पूरा नाम था रेणुका और सीमा गावित। साल 1990 से लेकर 1996 के बीच इन्होंने कोल्हापुर, नासिक और पुणे जैसे शहरों में अपने गुनाहों को अंजाम दिया था और ये गुनाह भी ऐसे थे जिन्हें करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये कहानी शुरू होती है 90 के दशक में अंजना गावित के साथ। अंजना रेणुका और सीमा की मां थी। इन दोनों बहनों ने अपनी मां के साथ मिलकर चोरी करने की शुरुआत के साथ अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। इसके बाद इन्होंने अपनी मां के साथ ही मिलकर पहली बार किसी बच्चे को मौत के घाट उतारा। इन लोगों का मकसद बच्चों की किडनैपिंग करके उनसे भीख मंगवाना था और कोई बच्चा जब इनके काम का नहीं रह जाता तो ये उन्हें मार डालती थी। ऐसे ही न जाने कितने बच्चों को इन दोनों बहनों ने मौत की नींद सुला दिया था। कहानी शुरू होती है अंजना गावित से। अंजना गावित की बेटी रेणुका के पैदा होने के बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद अंजना ने मोहन नाम के शख्स से शादी की, लेकिन सीमा के पैदा होने के बाद मोहन ने भी अंजना को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अंजना को छोड़ने की वजह भी चोरी ही थी, जो अंजना चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही थी। इसके बाद अंजना गावित अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर चोरी और चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने लगी। ऐसे ही एक बार जब वो चोरी करती हुई पकड़ी गई तो साथ में एक बच्चा होने की वजह से लोगों ने उसे छोड़ दिया। बस फिर क्या था, इन लोगों को ये आइडिया मिल गया कि बच्चों का इस्तेमाल ये किस तरीके से कर सकती हैं। इन माँ बेटियों की तिकड़ी ने उस दौर में करीब 40 से ज्यादा बच्चों का अपहरण किया था। ये तीनों मिलकर बच्चों से भीख मंगवाती और चोरी करवाती थी और उन्हीं बच्चों का सहारा लेकर खुद भी अपराध करती थी। इन लोगों ने कई बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी थी। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक 18 महीने के लड़के को इन लोगों ने बस स्टैंड पर लोहे की छड़ पर बार-बार पटका और तब तक उसे पटकती रही जब तक वो मर नहीं गया। इसके अलावा भी ये बहनें काफी खौफनाक तरीके से और भी कई बच्चों का कत्ल कर चुकी हैं। एक 2.5 साल की बच्ची को मारने के बाद उसे बैग में भरकर ये फिल्म देखने गए और वापस आते समय बैग को रास्ते में फेंक दिया। इसके अलावा 1 साल के एक बच्चे को सड़क पर पटक कर मार डाला। 4 साल के एक बच्चे के शरीर पर इन दोनों ने घाव करके डिजाइन बनाए थे। इन सारी घटनाओं से ये तो साफ हो जाता है कि ये दोनों बहनें इंसान नहीं, हैवान थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बच्चों को ऐसे तड़पता देख इन लोगों को मजा आता था। और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे इन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया था। उस समय माहौल ऐसा था कि लोग बच्चों को घर से बाहर भेजने से कतराते थे। इन लोगों के इतने अपराध करने के बावजूद पुलिस की पहुंच से ये दोनों बहनें काफी दूर थीं। पुलिस के सामने आए दिन ऐसी घटनाएं आती रहीं, लेकिन कातिल तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। इनकी गुत्थी पुलिस के सामने तब खुली जब इन माँ बेटियों ने मिलकर मोहन के पहले बच्चे की हत्या करने के बाद दूसरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की। तब मोहन की दूसरी पत्नी ने पुलिस को सूचना दी और ऐसे पकड़ी गईं ये गावित सिस्टर्स। पुलिस के सामने जब इन्होंने अपने गुनाह कबूलने शुरू किए तो पुलिस भी हैरान रह गई। इन लोगों ने मिलकर 1 या 2 नहीं बल्कि 42 बच्चों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन इन सारी हत्याओं को पुलिस साबित नहीं कर पाई। गिरफ्तारी के लगभग 2 साल बाद अंजना गावित की बीमारी की वजह से जेल में ही मौत हो गई। मामला कोर्ट में चलता रहा और 2001 में मुंबई हाई कोर्ट ने इन दोनों बहनों को फांसी की सजा सुनाई। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सजा को बरकरार रखा। दोनों बहनों ने 2008 में राज्यपाल के सामने दया याचिका दायर की, जिसे राज्यपाल ने खारिज कर दिया। इसके बाद साल 2016 में स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने भी गावित सिस्टर्स ने दया की याचना की, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया और उनकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। फिलहाल दोनों बहनें जेल में कैद हैं और अपने किए गए गुनाहों की सजा काट रही हैं। इन दोनों को लेकर क्या कहना है आपका, हमें जरूर बताएं
और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए शैडो सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।